नमस्कार बच्चों। आज शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। कोई भी लेसन बेटा शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है उसकी इंट्रोडक्शन शुरू होती है। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं या किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन जरूरी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण क्या है, और यही इसकी इंट्रोडक्शन है बच्चों कि राष्ट्र निर्माण क्या है। देखो कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण क्या है बच्चों? राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण राजनीतिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है। राष्ट्र निर्माण में किस पर बल दिया जाता है? राजनीतिक विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर जो है वो जोर दिया जाता है। एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा लोग अपने छोटे छोटे कबीलों, गांवों, नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान कर सके। तो इसके राष्ट्र निर्माण, सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूं कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि अपना देश, जैसे अपने देश के जो है निर्माण, अपने देश का निर्माण, तो जिसमें के देखो जब मतलब इसमें क्या बात जो है वो आपको समझाने के तरीके से मैं बता देती हूँ कि जैसे कि हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, नगर में रहते हैं, तो उनके प्रति वफादारी के स्थान पर पूरे राष्ट्र के प्रति हमारी वफादारी हो। हमारी सोच जो है वो संकुचित न होकर हम केवल ये न सोचे कि केवल हमारे गांव का ही विकास हो, केवल हमारे नगर का ही विकास हो, बल्कि हम ये सोचे कि हमारे पूरे राष्ट्र का विकास हो, हमारे पूरे देश का विकास हो। तो इसमें यही बताया है कि जिसमें छोटे छोटे कबीलों, गांवों, नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करे, कि जिसमें केवल जो है वो सोच कार्य जो वो संकुचित आधार पर न होकर व्यापक आधार पर हो, पूरे राष्ट्र के लिए हो। फिर बच्चों आपने जो है इसकी परिभाषा बतानी है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। कोई भी, जैसे लुशियन पाई की दे रखी है, गिलक्राइस्ट की दे रखी है, आपको जो भी आसान लगे वो कोई भी दो परिभाषा आप लिखिए और याद करिए। परिभाषा का मतलब बच्चों होता है जैसे दे रखा बिल्कुल एज इट इज आपने वैसे ही लिखना है और वैसे ही याद करना है। जिसके भी अनुसार जो है वो परिभाषा है उसमें आप अपनी मनमर्जी से जोड़ तोड़ करके नहीं करोगे कि कुछ इसके द्वारा बताई गई लिख दोगे, कुछ इसके द्वारा नहीं। बिल्कुल जैसे गिलक्राइस्ट के अनुसार जो परिभाषा है वो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करनी है। उसके बाद फिर आपका आता है बच्चों के राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। जब हमें राष्ट्र निर्माण का पता लग गया कि राष्ट्र निर्माण क्या है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ये भी जो है बच्चों हमें पता होना चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों सबसे पहले आपका आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो है वो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक है कि जैसे ही एक देश औद्योगिक उन्नति करता है तो वहां के लोगों का जीवन स्तर जो है ऊपर उठता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। देखो हमारे देश में जितने भी ज्यादा उद्योग धंधे होंगे उतना ही ज्यादा लोगों के पास रोजगार के अवसर होंगे। जितने ज्यादा लोगों के पास रोजगार होंगे उतने ही लोगों के जो है आय के साधन अधिक होंगे और उतना ही लोगों का जीवन स्तर अधिक होगा, जो कि हमारे राष्ट्र के निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगला है बच्चों जन माध्यम का प्रसार। जन माध्यम का प्रसार भी जो है वो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है कि जन माध्यम के साधनों में समाचार पत्र हैं, प्रसारण है, डाक एवं तार प्रबंध है, सड़कें हैं, रेलवे, वायु सेवाएं हैं, टेलीविजन है, और जो है
ये शामिल हैं। इन साधनों के द्वारा लोग अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके द्वारा जो है बच्चों, ये जो जन माध्यम है, इनके द्वारा भी जो है वो राष्ट्र का निर्माण होता है। लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लोगों की सोच एक दूसरे तक पहुंचती है, जिससे लोगों को जो है उन्नति के अवसर मिलते हैं और लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी भी बच्चों राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक है कि राजनीतिक भागीदारी भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि लोगों को राष्ट्र की राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने का मौका मिलता है। लोग जब राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, राजनीतिक क्रियाएं जनता के कामों और निर्णयों में भाग लेते हैं, तो इससे भी राष्ट्र निर्माण होता है। लोग देखो, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है बच्चों? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जनता के द्वारा जो है वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जनता के द्वारा जितनी भी भागीदारी होगी, उतना ही राष्ट्र का निर्माण अधिक होगा। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो लोगों की नीतियों के आधार पर आगे काम करेंगे और ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण की नीतियां होंगी। तो इस प्रकार से बच्चों राजनीतिक भागीदारी भी जो है वो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में से। नेक्स्ट आपका आता है धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का प्रसार। धर्मनिरपेक्ष संस्कृति भी बच्चों जो है वो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। सबसे पहले तो आपको धर्मनिरपेक्षता का पता होना चाहिए बच्चों कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो है अपने हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसा है, क्यों है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा जो है वो नहीं दिया जाता। तो इस आधार पर धर्मनिरपेक्ष संस्कृति भी जो है वो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चों शिक्षा। शिक्षा भी राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक है। जहां के लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे, उतना ही राष्ट्र का निर्माण जो है वो अधिक होगा। क्योंकि उन शिक्षित लोगों की सोच, शिक्षित लोगों के द्वारा जो है की गई उन्नति, उनको जो है वो राष्ट्र को आगे लेकर जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज जो है हम इतना ही करते हैं। आप ये अच्छी तरह से कर लेना कि राष्ट्र निर्माण क्या है और राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसे